सभी भक्तों को जय माई। माँ बगलामुखी साधना कैसे करें? माँ बगलामुखी की साधना की विस्तृत जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों के लिए लेकर के आया हूँ, जो साधक को शीघ्र सिद्धि प्रदान कर सकती है। यह साधना शत्रुनाश, वाणी सिद्धि, कानूनी मामलों में विजय और विशेष रूप से आत्मरक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। तो मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माँ बगलामुखी साधना विधि के बारे में सर्वप्रथम हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पर साधना प्रारंभ करने का उचित समय क्या हो? तो माँ बगलामुखी पीताम्बरा की साधना को विशेष रूप से मंगलवार या गुरुवार से आरंभ करना विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है, या फिर आप इस साधना को अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि शुभ पर्व, गुरुपुख्य योग में यह साधना शीघ्र फल देती है। साधना का समय रात 10 बजे के बाद ये साधना आरंभ करनी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का जो समय है, साधना करने से अधिक लाभ साधक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब माँ बगलामुखी पीताम्बरा की साधना की सामग्री के विषय में हम बात करेंगे कि घर पे रह करके आप सूक्ष्म विधि के द्वारा किस प्रकार से आप साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर पीले वस्त्र, साधक को पीले कपड़े पहनने चाहिए। भगवती बगलामुखी का जो पीत वर्ण है, माता को पीताम्बरा कहा जाता है, इसलिए पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले रंग का आसन, कुश या पीले कपड़े का आसन आपको अपने नीचे बैठने के लिए होना चाहिए। पीले पुष्प माँ बगलामुखी को चढ़ाने के लिए। और चौथे नंबर पर यदि बात करूं तो हल्दी की माला, माँ बगलामुखी का जो जप किया जाता है वो हल्दी की माला पर ही इनका जप करने का विधान शास्त्रों में बताया जाता है। 5वें नंबर पर दीपक देसी घी से निर्मित होना चाहिए और 5 या 11 बत्तियों वाला दीपक यदि आप पूजा में जलाते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 6ठे नंबर पर पीली मिठाई या बेसन के लड्डू का भोग आपको भगवती बगलामुखी को अर्पित करना चाहिए। 7वें नंबर पर अभिमंत्रित बगलामुखी यंत्र या माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कोई तस्वीर या कोई विग्रह आपके पास अवश्य होना चाहिए। यदि यंत्र है तो यंत्र को आप संभवतः स्थापित करें, पीले रंग के कपड़े पर चौकी पर बिछा करके उस पर स्थापित करें। अब साधना स्थल और दिशा की यदि बात करें तो माँ बगलामुखी की साधना पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके विशेष रूप से करना शुभ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में विहित बताया है। तो साधना किसी शांत और पवित्र स्थान पर करें जहाँ कोई भी आपकी साधना में विघ्न बाधा ना डालें या फिर आपको डिस्टर्ब ना करें, ताकि जहाँ एकांत हो, जहाँ बिल्कुल सुकून और शांति से आप अपने मन को, ध्यान को केंद्रित करते हुए साधना कर सके, मंत्र जप कर सके। यदि संभव हो तो माँ बगलामुखी का चित्र या यंत्र आप अपने सामने चौकी पर, एक जैसे हमने चौकी लगाई हुई है इसी प्रकार से इस चौकी पर आप भगवती बगलामुखी का यंत्र और या तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। अब साधना का संकल्प और प्रारंभिक अनुष्ठान। पहले नंबर पर बात करें तो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र, पीले वस्त्र आपको पहनने चाहिए। दूसरे नंबर पर आसन पर बैठकर आपको दीप जलाना चाहिए। दीपक में 1 चुटकी हल्दी अवश्य डाल देनी चाहिए और 4 भुजाओं वाली माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करना चाहिए और माँ बगलामुखी का आपको ध्यान करना चाहिए और संकल्प आपको लेना चाहिए, क्योंकि 2 प्रकार से साधनाएं की जाती है, एक सकाम संकल्प लेकर के, एक निष्काम संकल्प लेकर के। यदि साधना को लेकर के आपका कोई कामना है तो आप सकाम संकल्प ले या फिर निष्काम संकल्प ले, केवल भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु। तो संकल्प कैसे लेना है कि मैं अमुक अपना नाम ले और माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने हेतु या फिर मनोकामना पूर्ति हेतु इस साधना को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। माँ मेरी इस साधना को आप सफल करें, अपनी कृपा आशीर्वाद दें और मुझे दिव्य आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त हो आपके द्वारा। उसके बाद में चौथे नंबर पर यदि बात करें तो ओम गम गणपतये नमः का 11 बार आपको जप करना चाहिए या फिर ओम हरिद्रा गणपतये नमः 11 बार आप इस मंत्र को जप सकते हैं। आप इसके बाद में गणेश जी का स्मरण करने के बाद में फिर आपको अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु
के बिना शक्ति ट्रांसफर नहीं हो सकती, गुरु के बिना आपको मंत्र एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। और गुरु को प्रणाम कर आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में सफलता हेतु गुरु से निवेदन करना चाहिए। भले ही मानसिक रूप से आप करें, परंतु यदि गुरु के पास नहीं जा सकते तो मानसिक रूप से भी आप इसको कर सकते हैं। मुख्य जप माँ बगलामुखी का जो मंत्र है, अब हल्दी की माला पर आपको इसको जप करना चाहिए। आपको जप से पूर्व आपको विनियोग आदि अवश्य कर लेना चाहिए और हृदय आदि न्यास, षडन्यास, आपको अगन्यास आदि करके ही इस जप को आरंभ करना चाहिए। भगवती बगलामुखी का जो मूल मंत्र है, जो आपको दीक्षा में प्राप्त है, या फिर जो मंत्र आपको दीक्षा में प्राप्त है, आप उस मंत्र का 1,25,000 जप करने पर इस साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परंतु एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका ध्यान, मन, इंद्रिया वश में होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए। आप जिस जप को कर रहे हैं वह आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपका यदि ध्यान केंद्रित होगा, एकाग्रचित होगा तो साधना आपकी सफल होगी। यदि साधक सामान्य लाभ चाहता है अपने जीवन में तो 21,000, 51,000, 36,000 जप भी कर सकता है। प्रतिदिन 5,000 से 10,000 जप करना उत्तम आपके लिए रहेगा, क्योंकि बगलामुखी माता का जो मूल मंत्र है वो 36 अक्षर का है। इसलिए भगवती को 36 का अंक जो है अत्यधिक प्रिय है। तो कम से कम 36,000 जप तो आप जरूर करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है और ये मेरी आपको निजी राय भी। अब हवन की बात करें छठे नंबर पर, तो साधना जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो साधना पूर्ण होने के बाद में हवन का विधान बताया। हवन की संख्या क्या हो, तो हवन दशांश होना चाहिए। मान लिया आपने 1.25 लाख मंत्र जप किया तो 12,500 आहुति आपको अवश्य डालनी चाहिए। जब निर्धारित संख्या में मंत्र जब पूरा हो जाए तो हवन आप करें, दशांश हवन करें, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और दशांश ब्रह्मभोज या कंजक पूजन अवश्य करना चाहिए। हवन कुंड में आम की लकड़ी और गाय के गोबर के उफले आप रख सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और घी, हल्दी, पीली सरसों, गुग्गल, लोबान, ताड़पत्र एवं विविध कामनाओं के लिए नमक आदि या फिर अजवाइन, काली मिर्च, जो भी हल्दी की गांठ आदि, वो आपकी जो कामना है उसके अनुसार आप सामग्री में भेद अवश्य हो सकता है। तो मंत्र जप का 10% दशांश आहुति दें, यानी 1,25,000 मंत्र जब आपने किया तो 12,500 आहुति आपको देनी होगी। हवन समाप्त होने के बाद आप दशांश ब्रह्मभोज अवश्य कराएं और कंजक पूजन अवश्य करें। 9 साल से जो छोटी कन्याएं हैं उन कन्याओं का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें और भगवती से कृपा प्राप्ति हेतु ये साधना में सफलता है तो आप अवश्य ही कामना करें। विशेष नियम और सावधानियां क्या रहने वाली है, तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की जो साधना है, इनकी साधना के दौरान सात्विक भोजन आप करें। यदि आप उपवास नहीं रख सकते तो सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और किसी भी प्रकार का नशा या तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से आपको विशेष रूप से बचना होगा, नहीं तो ये साधना में आपके विघ्न पैदा कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर बात करें, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीज़ों को त्यागना होगा। और नकारात्मक विचार यदि मन में आते हैं साधना को लेकर के या फिर किसी अन्य बात को लेकर के, तो इनको भी आपको त्यागना होगा। नकारात्मक विचार से दूर रहना होगा। मंत्र उच्चारण आपका स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और मंत्र जब तक आप करें तो ध्यान एकाग्रचित होकर के भगवती के श्री चरणों में या माता श्री बगलामुखी का ध्यान करते हुए ही मंत्र जप आपको करना चाहिए। यदि साधना में कोई बाधा आए तो आपको गुरु या विद्वान आचार्य के द्वारा, जिस गुरु आचार्य के द्वारा आप साधना संपन्न कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन लें, ताकि आपको वो समय रहते बता सकें कि इसका क्या अर्थ है। क्योंकि कई बार साधना में जब आप नहीं होते हैं तो उन अनुभव को आप नहीं समझ पाते, तो उन गुरुजी को अनुभव होता है, उनको पता होता है कि क्या चीज़ क्या होती है और किसका क्या अर्थ होता है, तो साधना के लाभ क्या है। यदि कोई व्यक्ति बगलामुखी साधना करता है तो उससे क्या लाभ मिल सकता है, तो शत्रुनाश। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है अकारण, तो यह साधना उसे शांत कर देती है। और न्यायिक विजय, यदि कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मुकदमा आदि आपका काफ़ी समय से अटका हुआ है, तो मुकदमे में सफलता प्राप्ति हेतु भी भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। बाधा निवारण आदि के लिए, जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी बाधा, बार बार एक समस्या आपकी खत्म होती है, दूसरी समस्या आपके समक्ष उपस्थित हो जाती है, तो ये बाधा मुक्ति के लिए भी विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। अब अगले नंबर पर बात करें तो वाणी और प्रभावशाली व्यक्तित्व। बगलामुखी माता पीताम्बरा की साधना करने से वाणी में शक्ति आ जाती है और जिसे आप की बात लोग मानते हैं, वाणी से आपके प्रभावित होते, कन्वेंस होने लग जाते हैं लोग और आपकी बात लोगों के दिल पर गहरा प्रभाव डालती है। राजनीतिक सफलता, भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा करने से राजनीतिक और व्यवसाय में सफलता भी मिलती है। अब हम बात करेंगे बगलामुखी माता
की साधना की निष्कर्ष की कि इनकी साधना का करने का निष्कर्ष क्या है। तो माँ बगलामुखी पीताम्बरा की साधना अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। यदि इसे सही विधि और सही नियम अनुसार यदि किया जाए तो शीघ्र फल देती है। यह साधना गुप्त रूप से विशेष रूप से आपको करनी चाहिए, किसी को बता करके साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुप्त महाविद्या है और इसको यदि आप गुप्त रखेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में अधिक रहेगा। तो किसी को भी अपनी सिद्धि के बारे में न बताएं, साधना के विषय में न बताएं। अपनी सिद्धि का अहंकार व्यक्ति को, साधक को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। यदि आप अधिक प्रभावी परिणाम चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु से दीक्षा लें और तब इस साधना को आप करें। माँ बगलामुखी की कृपा से जीवन में सभी संकट आपके दूर हो सकते हैं और साधक अद्भुत शक्तियाँ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रभाव भगवती बगलामुखी पीताम्बरा का बताया जाता है। मैंने तो अपने निजी जीवन में भी अनुभव किया कि जब से मैं भगवती की दीक्षा मैंने प्राप्त की, मैंने स्वप्न में भी यदि किसी वस्तु की, किसी चीज़ की इच्छा की तो वो हमें प्राप्त हुई। तो सभी भक्तों को जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप अन्य और ऐसी धार्मिक वीडियो भगवती बगलामुखी के विषय में जानना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन माध्यम से भगवती बगलामुखी की पूजा कराना चाहते हैं, एब्रोड में हैं या जिनके जीवन में समस्या है, जिनके कागज अटके हुए हैं या फिर विदेश में पक्का नहीं हो पा रहे, वो हमारे संस्थान के द्वारा माँ बगलामुखी पीताम्बरा का यज्ञ करा करके अपने जीवन में भगवती की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से मुक्ति भी पा सकते हैं। सभी भक्तों को जय माई की, जय श्री महाकाल।